हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ। इस वीडियो में हम जानेंगे नंबर्स एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन यानी संख्याएं और उसके दस। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेसिमल यानी दशमलव। देखिए दशमलव क्या होता है, आप लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शंस यानी भिन्न, हिंदी में कहते हैं उसे भिन्न। वो क्या होता है, जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई वस्तु है उसको क्या है पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है फ्रैक्शन बनता है। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं वहीं पे ही, अगर हमारे पास एक ऐसा फ्रैक्शन है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1/10। ठीक है, अगर एक ऐसा फ्रैक्शन है जहाँ पे क्या हो डिनोमिनेटर उसमें क्या हो 10 हो, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर है 10, तो देखो यहाँ पे कितने जीरो हैं, एक जीरो है, तो हमने यहाँ न्यूमरेटर क्या है 1 है, तो 1 और जीरो कितने एक है, तो इसके बाद क्या है यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और जीरो। यानी हमने क्या किया, पॉइंट के बाद क्या है सिर्फ एक ही संख्या आ रही है यहाँ पे। देखो फिर से देखो दूसरा, देखो अगर हमें 2/10 करना है तो जो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्या है 0.2। यानी जो पॉइंट लगा रहे हैं हम, इसी पॉइंट को हम कहते हैं डेसिमल। ठीक है, हमने क्या किया, ऐसे फ्रैक्शन जिसमें क्या हो डिनोमिनेटर्स क्या हो 10 हो या 10 के मल्टीपल या 10 की पावर्स में हो, जैसे 100 हो 1000 हो, तो उस सब को हम इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे तीसरा लेते हैं 3, यहाँ पे 100 हो गया। ठीक है, तो इसको डेसिमल में कैसे लिखोगे, तो देखो 3 है तो यहाँ पे देखो 3 का लिख लिया हमने। अब देखो राइट साइड से यानी इधर से इधर आएंगे, देखो राइट से, और देखो डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, यानी डेसिमल के बाद 2 संख्या होनी चाहिए। तो एक संख्या ये हो गई और एक और लानी है हमें, तो दूसरी है नहीं हमारे पास, तो उसके बदले हम 0 लिख देंगे। तो 2 संख्या होगी, अब यहाँ पे हम पॉइंट लगा सकते हैं, तो जो इसका आंसर हो जाएगा 0.03। अब देखो ये वाला हम 0 इसलिए लगा रहे थे कि लिखने में सही रहे, अगर 0 नहीं लगाएंगे तो 0.03 ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। जैसे हमें लिखना है 25 को डिवाइड बाय 100 है। ठीक है, इस तरह से है, इसको कैसे लिखोगे आप डेसिमल में, तो क्या है यहाँ पे 25 है। ठीक है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 100 है, तो पहले क्या करना, देखो 2 जीरो हैं तो यानी पॉइंट के बाद 2 संख्या रहेंगी। देखो एक 5 हो गई और ये 2 है तो 2 लिख दिया। देखो 2 संख्या कंप्लीट हो गई और 2 जीरो है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, ये जीरो। समझ गए। ये फिर देखो अगर यही हो, यहाँ पे क्या हो 1000 हो यानी 1000 हो यहाँ पे, तो इसको कैसे डेसिमल में लिखोगे, तो देखो 3 जीरो हैं तो यहाँ पे संख्या स्टार्ट करते हैं। देखो 5 हो गया, यानी राइट साइड लिखना चालू करते हैं, 5 हो गया और ये 2 हो गया। देखो 2 हो गए, लेकिन क्या है हमें 3 संख्या होनी चाहिए पॉइंट के बाद, क्योंकि 3 जीरो है तो एक और होनी चाहिए, तो इसके लिए हम खुद से 0 लगा दे रहे हैं। ठीक है, फिर पॉइंट लगा के 0 कर दिया। यानी इस तरह से हम क्या करते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस जिसके क्या हो डिनोमिनेटर्स क्या हो 100 हो 10 हो 1000 हो, ठीक है, यानी 10 के मल्टीपल हो या फिर 10 की पावर्स में हो, तो उसको हम डेसिमल में इस तरह से लिख सकते हैं। देखो डेसिमल को पढ़ते कैसे हैं, देखो यहाँ पे पॉइंट है, इसको पढ़ेंगे 0.025, इस तरह से पढ़ते हैं। ये डेसिमल के इधर 0 लगा दिया और ये। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि 1/2 को हमें डेसिमल में करना है। तो डेसिमल में करने के लिए क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, 100, ये तभी हम कर पाते हैं जल्दी आसानी से। तो 1/2 इसमें मल्टीप्लाई कर दें अगर हम 5 का, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगी, देखो एक जीरो है यहाँ पे तो आ जाएगा 5, यहाँ पे पॉइंट और ये 0, यानी 0.5। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। देखो दूसरा क्या है 3/4। ठीक है, 3/4 है। अब 3/4 है, इसको कैसे करोगे आप डेसिमल में, तो इसको डिनोमिनेटर को क्या बनाना पड़ेगा हमें 10, 100, 1000। तो कैसे क्या बनेगा, देखो 3/4 मल्टीप्लाई किसका करें हम, कि यहाँ पे 10, 100, 1000 जो बन जाए। देखो 4 में अगर हम किसका मल्टीप्लाई करें, ये 10 या 100 या 1000 इनमें से कुछ ही बन जाए, तो आप जानो 25 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 100। तो 3/4 में मल्टीप्लाई करेंगे अगर 25 का तो कितना हो जाएगा, ये 75, और यहाँ पे 4 का 25 में क्या तो 100।
अब इसको आप डेसिमल में कर सकते हो। देखो 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 डिजिट्स हो गई और यहाँ पे पॉइंट लग गया, ठीक है। यानी राइट साइड से हमें उतनी डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देना है। तो ये हमारा डेसिमल में हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। देखो यहाँ पे क्या है, थर्ड 6/5 है, ठीक है। 6/5 को हमें डेसिमल में करना है तो कैसे करोगे आप इसे, 6/5 मल्टीप्लाई करोगे कितने का, जो डिनोमीटर 10, 100, 1000 ये बन जाए। तो आप सोच रहे हो यहाँ पे क्या 2 का कर दो, तो न्यूमरेटर डिनोमीटर में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो क्या हो गया 6 2 12, न्यूमरेटर 12 हो गया, 5 2 10। देखो 12/10 हो गया है ना। तो इसको डेसिमल में कैसे लिखोगे, देखो एक जीरो है तो क्या करोगे यहाँ पे 2 लगा दिया, राइट साइड से 2 लिख दिया। अब देखो इसी के बाद हम डेसिमल लगा देंगे यहाँ पे, यानी एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल, और ये 1 है तो 1, तो यानी 1.2, ठीक है। इस तरह से कर लिया। अब देखो एक नेक्स्ट है फोर्थ नंबर क्या है, 9/8 है। इसको हमें कैसे करना है डेसिमल में, तो यहाँ पे क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करके क्या वो आ सकता है यहाँ पे 10, 100, 1000, तो इसके साथ ऐसा केस नहीं होगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या है डिवाइड देना पड़ेगा। देखो 8 का डिवाइड 9 में दिया हमने, तो 8 1 जा 8, तो 9 में से 8 गया तो 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो अब ये जाएगा नहीं, रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो इसको और जाने के लिए क्या करोगे आप, पॉइंट लगाओगे और यहाँ पे 0 कर दिया, 8 1 जा 8, और 10 में से 8 गया तो 2 हो गया, यानी डिवाइड देना आपको आता ही होगा, तो 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से 0 लगाएंगे। अब हम 0 लगाते जाएंगे, जितनी बार ये रिमाइंडर बचता रहेगा हम 0 इसमें लगाते जाएंगे। तो 8 2 जा 16, तो 10 में 6 गया 4, और यहाँ पे देखो अभी भी रिमाइंडर बच गया, फिर से 0 लगा दिया, तो 8 5 जा 40। तो देखो इसका जो आ गया, क्या आ गया डेसिमल में 1.125, इस तरह से ये डेसिमल में आ गया। इस तरह कर सकते हो, ठीक है। जो आपने मल्टीप्लाई करके किया, ये सभी आपने मल्टीप्लाई करके किया, इन सबको भी हम डिवाइड से भी कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे देखो 2 को डिवाइड कर दो हम यहाँ पे इस 1 में, तो 1 में हमने डिवाइड कर दिया। देखो अब देखो ये 1 तो जाएगा नहीं डिवाइड, तो क्या करना पड़ेगा, हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एक 0 उतारना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट ऐसा लगाया, तो पॉइंट से पहले एक 0 हम लगाते हैं, ठीक है, ताकि लिखने में सही दिखे। तो 0 पॉइंट ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0 ले लेंगे, तो 2 5 जा 10। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हो। देखो ये आप डिनोमीटर को 10 बना लो, जब भी आएगा आंसर दोनों केस में वही आएगा, ठीक है। जैसे 3/4 है, इसको कैसे करोगे, तो जैसे हमने ये 3/4 वाला किया था, तो 3/4 को हमने डिनोमीटर को बनाया था, क्या बनाया था, डिनोमीटर को 100 बनाया था ना, 25 को मल्टीप्लाई करके। इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, 4 का डिवाइड दिया हमने 3 में, तो देखो यहाँ पे डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, लगा दिया हमने। अब ऐसा करने के बाद हम यहाँ पे खुद से 0 ले लेंगे, तो देखो अब डिवाइड जैसे देते हैं वैसे देंगे। देखो 4 7 जा 28, इधर सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब देखो 4 से हमने फिर यहाँ पे क्या 0 उतार लिया हमने, और फिर क्या हो गया 4 5 जा 20। आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर भी आंसर क्या आ रहा है, आंसर उतना ही आ रहा है, समझ गए। यह 6/5 वाला था, इसको हमें डेसिमल में करना है, तो आप क्या करो, डिनोमीटर को ना बनाओ, डायरेक्ट आप डिवाइड से भी कर सकते हो। देखो 5 डिवाइड 6 ऐसे कर दिया, और 5 1 जा 5, 6 में 5 किया 1। अब देखो ये जा नहीं रहा है बाहर, है ना। जब जा नहीं रहा तो यहाँ पे क्या लगाया हमने, पॉइंट लगाया, और यहाँ पे क्या कर दिया 0 उतार लिया, ठीक है। तो 5 2 जा 10। तो आप लोग क्या देख रहे हो, ये हमने डेसिमल में कर दिया। तो इस तरह से आप इसको डेसिमल में कर सकते हो, और भी हम इसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।